Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes, and myself Mukesh Kumar Pandey. एक बार पुनः आप सभी के लिए हाजिर हूँ MPS Motivators, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। एंड आज की हमारी कविता है क्लास 12th पेपर इंग्लिश बिहार बोर्ड, कविता नंबर 9। आज की हमारी कविता, इट इज द पोएम नंबर 9 एंड इट्स नेम इज ए स्नेक, फ्रेंड्स, एंड इट्स स्पीकर नेम इज DH लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो आज के हमारे इस सेशन में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कविता नंबर 9, पोएम नंबर 9। एंड इसके लिखने वाले हैं डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। फ्रेंड्स, एज यू नो, आज हमारी पहली सेशन है कविता नंबर 9 के लिए। कविता ए स्नेक, ए स्नेक कविता की आज हमारी पहली सेशन है और आज का यह सेशन, इट्स नेम इज इंट्रोडक्शन क्लास। आप सब जानते हैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू थिंग्स। डिस्कशन अबाउट पोएट, कवि के बारे में, एंड डिस्कशन अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम, कविता के थीम के बारे में। सो फ्रेंड्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को देखें 100% गारंटी के साथ। हिंदी समरी, इंग्लिश समरी, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, थीम अबाउट पोएम एंड मैनी मोर, सब कुछ विथ द कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश पेपर। सो इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बारे में, क्योंकि जो कविता है स्नेक, इस कविता को लिखने वाले डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, हु वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ इंग्लैंड, विच विलेज नेम वाज ईस्टवुड। फ्रेंड्स, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जन्म एक छोटा सा गांव में इंग्लैंड में हुआ था, जिस गांव का नाम था ईस्टवुड। He was born in the year of 1885, 1885 में, इंग्लैंड के एक छोटा सा गांव जिस गांव का नाम था ईस्टवुड, और उस गांव में जन्म लिए थे डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस was a very famous short story writer. He was a novelist. He was a poet. And overall, he depicted in his poems about the primitive things, about the emotion of primitive animals. DH लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 में इंग्लैंड के छोटे से गांव में जन्म लिए थे। एक मशहूर कवि, एक ख्याति प्राप्त कहानी के लेखक, उपन्यासकार, और सबसे बड़ी चीज, इनकी कविताओं में जिक्र होता है प्राचीनतम से प्राचीनतम इमोशंस के बारे में, भावनाओं के बारे में, द लाइव्स ऑफ एनिमल्स, अदर एनिमल्स के, जीव जंतुओं के जीवन के बारे में इनकी अक्सर हाँ कविताओं में चर्चा होती रहती है। एज द प्रेजेंट पोएम, एज द प्रेजेंट पोएम ए स्नेक, दिस वाज written by DH Lawrence, and in this poem he has depicted about the life of a snake, and we are very much familiar with this type of animal. अक्सर हाँ हम लोग अपने गांव समाज घरों में आसपास में स्नेक, सांप, सांप को हम लोग देखते हैं, क्योंकि यह भी एक क्रिएचर है जो हमारे सराउंडिंग्स में ही रहता है। जहां पर हम मानव रहते हैं उसके आसपास में ही एनिमल्स अपने बसेरा बनाते हैं, और उसमें रहते हैं स्नेक, उनमें से एक है। तो आज की कविता स्नेक में चर्चा कर रहे हैं DH लॉरेंस, एक स्नेक के बारे में, एक एनिमल जो भेनमस होता है, जहरीला होता है, जिसको देखने से मन में
शरीर में डर समा जाता है, भय समा जाता है, उस स्नेक के बारे में एक टाइटल दे दिए हैं, हेडिंग दे दिए हैं। एंड द टाइटल नेम इज स्नेक, सांप। सांप नाम सुनते ही मन में डर समा जाता है, मन आतंकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। और देखिए, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिन्होंने अपनी कविता का टाइटल एक सांप के नाम पर ही अंकित कर दिया, रख दिया। सो फ्रेंड्स, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस हैज described about a creature which is a snake and the activities of a snake which comes in the compound of the poet। कवि के घर के कैंपस में एक सांप आ जाता है एंड उस सांप के बारे में डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा उसकी एक्टिविटीज, उसके गतिविधियों को बताया गया है। जो सांप कवि के कैंपस में आता है, he was very thirsty, it was the summer season and he was in search of water for drinking। बहुत प्यासा था, पानी के खोज में वह इधर उधर भटकते भटकते आ गया था कवि के कैंपस में और वह पानी पी रहा था। सडनली द पोएट वाच्ड द एक्टिविटीज ऑफ द स्नेक। कवि की नजरें पड़ती है, कवि अचानक देखता है कि अरे व्हाट ए मिराकल्स, तो अद्भुत है, एक सांप कैंपस में आ गया, पानी पी रहा है। एंड उसी सांप की एक्टिविटी के बारे में डीएच लॉरेंस का लिखा हुआ यह टाइटल स्नेक। सो फ्रेंड्स, आज के हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में डीएच लॉरेंस के इंट्रोडक्शन के साथ साथ द थीम ऑफ पोएम, कविता का जो उद्देश्य है, अब यहां पर थीम ऑफ द पोएम, कविता का उद्देश्य क्या है? Because poet D.H. Lawrence has shown his affection, his love to the other creatures of our society। D.H. Lawrence दूसरे जीवों के प्रति अपनी स्नेह, अपना प्यार दर्शा रहे हैं, वो बता रहे हैं as we have freedom to survive in our life, similarly other creatures have too। दूसरे जीवों को भी उनको अपने जीने का हक है, जैसे हम लोग अपने जीवन में जीते हैं, उसी तरह से अदर क्रिएचर्स भी जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं, हमारे आसपास में रहते हैं, उन सबको जीने का हक है। वी शुड नॉट किल सच क्रिएचर्स। ऐसे जो जीव होते हैं, हमें उनको नहीं मारना चाहिए। सच क्रिएचर्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के अंग होते हैं, हमारे समाज के अंग होते हैं। एंड इसलिए डेविड हर्बर्ट लॉरेंस स्नेक टाइटल के माध्यम से ही हैज स्प्रेडेड द अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर क्रिएचर्स ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज में वैसे जीव रह रहे हैं, वैसे पशु पक्षी हैं, वैसे क्रिएचर्स हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनको मारिए नहीं, उनका सम्मान कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की जो कविता है क्लास 12th इंग्लिश पेपर, जिसमें मैंने डीएच लॉरेंस के इंट्रोडक्शन के साथ साथ द थीम ऑफ द पोएम, कविता का थीम, कविता का उद्देश्य का मैंने जिक्र किया। एंड वेन एवर वी विल गो फॉर आवर टुमारो सेशन, जब कल हम लोग अपने सेशन पर चलेंगे फॉर द समरी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश 1 by 1, हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट समरी, पूरी तरह से सारांश हिंदी में, एंड देन आफ्टर इन इंग्लिश टू, अंग्रेजी में भी। तो जब तक हम सारांश नहीं जानेंगे, कविता के बारे में हम कुछ नहीं जान पाएंगे। आप ये मान के चलिए, टुडे आई हैव कंक्लूडेड द हाफ मीनिंग्स ऑफ द पोएम। आज हम अपने कविता के माध्यम से सिर्फ आधा ज्ञान आपको दे रहे हैं, आधी बात आपको बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, थीम ऑफ पोएम। बट जब हम कल चलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में, तो आपको डिटेल्स में समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 1 by 1 चर्चा होगी। तब आप समझेंगे कि हाँ, अब जाकर के कंप्लीट पैकेज हमारा कविता का कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ। सो क्लास 12th के वैसे परीक्षार्थी, वैसे एग्जामिनी
जो नेक्स्ट ईयर होने वाले बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यू मस्ट शेयर वीडियो through the channel MPS Motivators, a unique platform for online classes. You must like video, you must share, and you ought to subscribe our channels. निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को देखें एंड उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आशा पूर्ण रूप से है कि आपका तैयारी एक निश्चित समय में कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में for the complete summary in Hindi and English of the poem number 9, A Snake, and the speaker name is D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence. तो आज का हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में इतना, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।